हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट कर दी थी और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 126 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 126 में एक ही रिक्वायरमेंट थी और वो ये थी, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो हमने विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल फॉर्मूला ऑफ एनी एक्सपेंशन, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस एन इंटू एन माइनस वन डैश 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 एन माइनस आर प्लस वन एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल की हेल्प से हमने क्वेश्चन नंबर 126 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में एक ही रिक्वायरमेंट है और वो ये है कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 2। मैं इस क्वेश्चन को पहले नीचे भी लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 1 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 2। कहता है अगर आप इस एक्सपेंशन को खोलें, इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव टर्म नजर आएंगी, बहुत सारी नेगेटिव टर्म नजर आएंगी। कह रहा है कि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो पहली नेगेटिव टर्म हो इस एक्सपेंशन के अंदर, मुझे आप वो बता दें। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, क्वेश्चन नंबर 126 में, जो आपको स्क्रीन पे सबसे ऊपर नजर आ रहा है। हम इस फॉर्मूले का जो लास्ट पार्ट है, ये मैं लिख रहा हूं, n इंटू एन माइनस वन डैश 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 इंटू एन माइनस आर प्लस वन इंटू एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। इसको हम ले लेंगे सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को। अब जहां जहां हमें n नजर आ रहा है वहां पर हम रख देंगे 5/2, क्योंकि पावर को n बोलते हैं। और जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पर हम रख देंगे 2x। तो चलिए रख दें 5/2 इंटू 5/2 माइनस वन डैश 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 डैश, और n की जगह पर रख देंगे 5/2 माइनस आर, हमें पता नहीं है, प्लस वन। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। x की पावर r, x यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, 2x, 2x की पावर r, r हमें पता नहीं है, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, r फैक्टोरियल। यहां तक आप पहुंच गए। अब आपने इसके बाद जो अगला स्टेप करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ इसको ले लें। ये जो r वाली टर्म नजर आ रही है, 5/2 माइनस आर प्लस वन, 5/2 माइनस आर प्लस वन। अब देखें उसने क्या कहा है, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब नेगेटिव होती है, मैं यहां आपको बताता हूं, कोई भी चीज जब नेगेटिव होती है तो उसका मतलब होता है कि वो लेस देन जीरो होती है, यानी कि वो जीरो से छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल -5 लेस देन जीरो, यस, -5 लेस देन जीरो होता है, क्यों, क्योंकि -5 जीरो से छोटा होता है। तो अब मुझे क्योंकि नेगेटिव टर्म निकालनी है तो मैं इस टर्म को लेस देन जीरो कर लूंगा, इस तरह। बात समझ में आ रही है, इस वाली टर्म को नेगेटिव कर लेंगे, यानी कि लेस देन जीरो कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और r की वैल्यू निकाल लेंगे। देखें ये लिखा हुआ है 5/2 प्लस वन, 5/2 प्लस वन क्या होता है, 2 1 जा 2,
और ये हो जाएगा 7/2 माइनस आर लेस देन 0। तो 7/2 लेस देन, ये माइनस आर वहां चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। अब 7/2 को आप जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, यानी कि ये देखें आर क्या है, ग्रेटर देन 3.5 हो जाएगा। 3.5, अच्छा आर कभी भी डेसिमल नहीं होता, तो 3.5 से बड़ा जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, 4। तो आर की वैल्यू आ गई जनाब क्या, 4। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने आर कैसे निकाला। एक दफा फिर बताता हूं, 7/2 जो होता है वो होता है लेस देन, सॉरी 7/2 जो होता है वो होता है 3.5। तो आर जो है वो ग्रेटर देन 3.5। ग्रेटर देन 3.5 का मतलब क्या, ग्रेटर देन 3.5 से जो बड़ा इंटीजर होता है वो क्या होता है, 4 होता है। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 4। अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहां पर अपने इस वाले टर्म के पास दोबारा आ जाएंगे, ये वाली चीज जो है 5/2 इंटू 5/2 -1 इंटू 5/2 -2। कहां तक जाना है ये मैं आपको अभी बताता हूं। इंटू 5/3 5/2 -3, यहां तक जाना होगा आपको। जब हमारे पास r की वैल्यू 4 आ गई तो आपको जाना होगा 3 तक। अगर r की वैल्यू 5 होती तो आपको जाना होता है 4 तक। r की वैल्यू जितनी भी होगी आपको उससे एक कम तक जाना होगा। सही है जनाब। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अच्छा अब ये यहां तक आप पहुंच गए। अपॉन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, आर फैक्टोरियल। आर कितना आया आपके पास, 4। 4 फैक्टोरियल। और ये क्या लिखा हुआ है, 2x की पावर कितनी लिखी हुई है, आर। तो ये हो जाएगा 2x की पावर कितनी हो जाएगी जनाब, 4 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये है असल काम। मैं इस पूरे क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक दफा फिर ये सारी चीजें समझा दूंगा। देखिए जनाब 5/2 आप लिख लीजिए ऐसे, एज इट इज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 5/2 -1। 5/2 -1 क्या होता है, 2 1 जा 2, 2 -5 होता है -3/2। मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4, 4 -5 होता है -1/2। 2 3 जा 6, 6 -5 होता है -1/2। एक दफा फिर चेक कर लेता हूँ। 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 1 जा 2, 5 -2 होता है 3, सॉरी ये प्लस होगा। और 5/2 -1, ये हो गया हमारे पास 2 1 जा 2, और 5 -2 हो गया हमारे पास 3/2। 2 2 जा 4, और 4 5 माइनस, ये भी आपके पास माइनस में नहीं होगा बल्कि प्लस में होगा। 2 2 जा 4 और 5 -4 1 होता है। 2 3 जा 6 -6, और 5 -6 जो हो जाएगा वो -1/2 हो जाएगा। इनटू क्या लिखा हुआ है, 2x की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, और x की पावर 4। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 1 जा 24। ये हमारे पास 24 आ गया। अब इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, 15 इंटू -1 -15 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 16 x की पावर 4।
अपॉन में 24 चल रहा है, वो चलता ही रहेगा। 16 से 16 कट गया तो हमारे पास बाकी क्या बचा, -15 x4 अपॉन 24, और ये 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 8 24, तो फाइनल आंसर आ गया -5 अपॉन 8 x की पावर 4 आंसर। बुक में चेक करते हैं। यस, 100% करेक्ट आंसर, -5 अपॉन 8 x की पावर 4। एक दफा फिर सारे स्टेप्स को रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास सवाल था 1 + 2x की पावर 5 अपॉन 2। हमें मालूम करना था इसमें से फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मैंने आपसे कहा था कि स्क्रीन पे जो आपको सबसे ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस फॉर्मूले में जो आपको आखिरी टर्म नजर आ रही है, n इंटू एन माइनस वन डैश 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 n माइनस आर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, आप इसको ले लेंगे। n की जगह पर पावर रखते हैं 5.2 इंटू 5.2 माइनस 1, और 5.2 माइनस आर प्लस 1, एक्स की जगह पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x, तो 2x की पावर r आ गया अपॉन r फैक्टोरियल। क्योंकि क्योंकि उसने हमसे नेगेटिव टर्म मांगी है, तो हम इस 5.2 माइनस आर प्लस 1 को लेस देन 0 कर लेंगे। 5.2 में प्लस 1 ऐड हुआ तो हमारे पास आ गया 7/2। 7/2 माइनस आर, ये लेस देन 0 होता है, माइनस आर को उस साइड पे लेके जाएंगे, प्लस आर हो जाएगा। 7/2 होता है 3.5, तो 3.5 से जो बड़ा इंटीजर होता है, इंटीजर माने विदाउट डेसिमल, वो 4 होता है। तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर जहां जहां पर r था वहां पर 4 रख दिया, और कितना खुलेगा, ये 3 टर्म्स तक खुलेगा। यानी कि पहला क्या हो जाएगा, 5.2 एज इट इज आ जाएगा, फिर 5.2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर 5.2 माइनस 2, 5.2 माइनस 3, यानी कि r 4 था तो -3 तक गया, r 5 होगा तो -4 तक जाएगा, एंड सो ऑन। 2x की पावर r हमारे पास क्या है 4 अपॉन r फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और उसके बाद सिंपल जो है वो उसको सिंप्लीफाई किया। चलें क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, 1 + 3x अपॉन 2 की होल पावर 13/2। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले जो लास्ट टर्म है उसको ले लीजिए, n इंटू एन माइनस वन, एन हमारे पास क्या है यहाँ पर 13/2 इंटू 13/2 माइनस वन डैश 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 13/2 माइनस आर, आर हमें पता नहीं है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर आर। एक्स यहाँ पर क्या होती है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 3x अपॉन 2 की पावर आर। आर तो हमें पता ही नहीं है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर फैक्टोरियल। सही है भाई। अब ये वाली टर्म लेंगे जो हमने पीछे वाले सवाल में किया था, आर वाली, 13/2 माइनस आर प्लस 1।
क्योंकि हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है तो हम इसको लेस देन जीरो कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज जो जीरो से छोटी होती है वो नेगेटिव होती है। 13/2 प्लस 1, 2 1 2, 13 प्लस 2 हो जाएगा 15/2। तो 15/2 माइनस आर लेस देन जीरो, तो 15/2 लेस देन माइनस आर वहां गया तो प्लस आर। और अब आप देखें 15/2 लेस देन आर या आर ग्रेटर देन 15/2, बात एक ही है। तो आर ग्रेटर देन 15/2 क्या होता है 7.5। तो आर, और आप जानते हैं 7.5 से बड़ा जो इंटीजर होता है वो क्या होता है 8। तो अब हमने क्या करना होगा, इसको 7 तक खोलना होगा, इसको हमने -7 तक खोलना होगा। कोई बात नहीं, खुल जाएगा। चलें स्टार्ट करें। 13/2 इंटू 13/2 -1, 13/2 -2, 13/2 -3, 13/2 -4, 13/2 -5, 13/2 -6, 13/2 -7। क्योंकि r की वैल्यू 8 है तो हम कहां तक जाएंगे 7 तक जाएंगे। पीछे वाले सवाल में r की वैल्यू क्या थी 4 थी, तो हम गए थे 3 तक। सही है जनाब, तो बस ये बात आपको याद रखनी है। इनटू 3x/2 एज इट इज आ जाएगा। इसकी पावर क्या लिखी हुई है r हमारे पास कितना है 8, और अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी ये थोड़ी सी गंदी लाइन लग गई है, बहुत ही बेकार सी, आई डोंट लाइक दिस, बहुत ही घटिया किस्म की लाइन लगी, माजरत चाहता हूँ। थोड़ा गुस्सा आ जाता है बाज दफा के एकदम पूरी सिचुएशन जो है वो खराब हो जाती है। सो आई एम सॉरी दिस। तो ये आ जाएगा जनाब 3x/2 की पावर कितनी 8, और अपॉन में r फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल। अब है जनाब मरहला इसको सिंप्लीफाई करने का, बहुत आसान है। 13/2 इंटू 13/2 -1, 2 1 जा 2, और 13 -2 क्या होता है 11/2, क्या आ गया 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4, 13 -4 9, 9/2, 2 3 जा 6, 13 -6, 13 -6 कितना होता है 7, 7/2, 2 4 जा 8, 13 -8, 5/2, 2 5 जा 10, 13 -10 होता है 3, 3/2, 2 6 जा 12, 13 -12 जो होता है वो होता है 1/2, 2 7 जा 14, और 13 -14 होता है -1/2। और ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3x/2 की पावर 8। तो 3 की पावर 8 क्या होती है 3 की पावर 8 होती है 6561, 6561 अपॉन 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 होती है 256, और क्या है x की पावर
8 और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल क्या होता है 40320 40320। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 13 को 11 से, फिर 9 से, फिर 7 से, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 1 से, फिर -1 से। बताते हैं क्या आंसर आता है इसका। वन थ्री फाइव 135 डिवाइडेड बाय, और ये माइनस में आएगा क्योंकि ऊपर देखें -1 लिखा हुआ है। 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 की पावर 8 यानी कि 2 को ये 8 दफा किया तो 256 आ रहा है। इनटू ये क्या लिखा हुआ है 6561 अपॉन 256 x की पावर 8 और अपॉन में वो जो आपने 8 फैक्टोरियल निकाला था 40320 वो ऐसे ही लिखा हुआ है। चलें अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूं। पहले सिंप्लीफाई कितना हो सकता है ये अभी तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम एक काम करते हैं ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया 135 को मल्टीप्लाई किया 6561 से, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8 -8 8 66 20 7 3 5 x की पावर 8 अपॉन, अब मैं 256 को 256 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मेरा आंसर आ रहा है 65536 और अपॉन में जो लिखा हुआ है 40320 इसको मैंने अभी तक नहीं कुछ किया। आगे चलते हैं -8 8 6 6 20 735 अपॉन, अब ये 65536 और 40320 आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मैं मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिख रहा हूं।
इसका आंसर आ रहा है 264 241 1520 x की पावर 8। अब मैं ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करूंगा। बुक में जो आंसर आ रहा है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि पावर की फॉर्म में। तो मेरा आंसर मैंने पावर में नहीं लिखा है, बट मैं एक दफा फिर सारे स्टेप्स चेक कर लेता हूँ कि ऐसा ना हो कि इसमें कोई जरा सी भी मिस्टेक हुई हो, तो मुझे अफसोस होगा कि यार कोई मिस्टेक हो गई है। तो मैं एक दफा फिर चेक कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, 1 सेकंड लगेगा चेक करने में। 13/2, 13/2 -1, 13/2 -2, 13/2 -3, -4, -5, -6, -7। कोई गड़बड़ नहीं है। 2 1 2, 13 में से 2 गया, 11/2। 2 2 4, 13 -4 होता है 9। 2 3 6, 13 -6 होता है 7। 2 4 8, 13 -8 होता है 5। 2 5 10, 13 -10 होता है 3। 2 6 12, तो ये आ जाएगा 1/2। 2 7 14। यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है। 3 की पावर 8 जो होता है वो 6561 होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 2 की पावर 8 जो होता है वो 256 लिखा हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके एक दफा फिर चेक कर लेता हूँ। 13, 11, 9, 7, 5, 3, 6, 5, 6, 1, 8, 8, 6, 6, 2, 0, 7, 3, 5 x की पावर 8। 256 multiply by 256 multiply by 8 into 2642411। 100% करेक्ट आंसर। आंसर इन द बुक इज रॉन्ग। मैंने इसको फुली चेक कर लिया है, तो अब मैं कह रहा हूं कि ये मेरा फुल एंड फाइनल आंसर है। सही है जनाब। तो जब चेक कर लिया जाता है तो फिर ही आप श्योर होते हैं कि भाई कोई गलती तो नहीं है इसके अंदर। तो मैंने सारे स्टेप्स को चेक कर लिया है, ये 100% करेक्ट आंसर है। सो होप यू अंडरस्टैंड। ये है फर्स्ट नेगेटिव टर्म कि हमने कैसे निकाली है। तो कुछ सवाल इतने बड़े होते हैं कि उसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझानी पड़ती हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन आ जाती है। ये सारा काम मैं चाहूँ तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर एक ही स्टेप में कर सकता हूँ, बट फिर आपको जो है वो मुश्किल हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार किस तरह हुआ। बट ये आपके सामने बुक में जो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है वो भी गलत है। सही है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में हमारे पास क्या था? फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। क्वेश्चन 7 में भी यही प्रोसेस, क्वेश्चन 8 में भी यही प्रोसेस। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है।
ओके जी, तो अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है। प्रीवियस जो क्वेश्चन था 7 और 8, उसमें आपसे उसने कहा था फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बट अब क्या कहता है वो, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x5 इन द एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ x5 निकालने के लिए आपको जो काम करना पड़ेगा, सारा काम वही है जो पीछे आपने किया था, थोड़ा सा बस फर्क हो जाएगा। सबसे पहले तो आप वही करें जो कि आपके पास लिखा हुआ है, ये वाली चीज n इंटू n माइनस वन डैश 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 n माइनस r प्लस वन इंटू एक्स की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। जहां जहां n है वहां पर आप रख दीजिए 10/3। तो 10/3 इंटू 10/3 माइनस वन डैश 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 10/3 माइनस आर प्लस वन इंटू एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, -3x की पावर आर। आर हमारे पास क्या है, ये आ गया आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ये आ गया आर फैक्टोरियल। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आप ये देख लीजिएगा कि यहां पर क्या हमारे पास x जो है वो अलग अलग लिखा हुआ है। x अलग अलग का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखें 10/3, बल्कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है, एक मिनट, चले इसको कर ही लेते हैं। 10/3, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको अभी समझाता हूँ। 10/3 माइनस वन डैश 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 10/3 प्लस वन क्या होता है, 3 वन जा 3, और 10 प्लस 3 ये हो जाएगा 13/3 माइनस आर। ये लिखा हुआ है -3x की पावर r, तो आप क्या करें, -3 की पावर r को अलग कर दीजिए और x की पावर r को अलग कर दीजिए। अपॉन में आपको क्या नजर आ रहा है, r फैक्टोरियल। अब आपने क्या करना है, x के ऊपर जो भी चीज आपको नजर आ रही है उसको आप ले लें उसके बराबर, जिस पे उसने कहा है। उसने क्या कहा है, कोफिशिएंट ऑफ x5, तो x की पावर r लिखा हुआ है, तो r को आप ले लें 5 के बराबर। सही है जनाब, दैट्स इट। अगर वो कहता है x की पावर 6, तो x सॉरी, अगर वो कहता है x की पावर 6, तो x पे जो भी आता आप उसको 6 के बराबर ले लेते। अगर वो कहता है x की पावर 8, तो x पे जो भी आ रहा होता तो उसको आप ले लेते 8 के बराबर। बस अब आपने क्या करना है, इसको 4 तक खोलना है क्योंकि r की वैल्यू 5 आ रही है। 10/3 10/3 माइनस वन 10/3 माइनस टू 10/3 माइनस थ्री 10/3 माइनस फोर, क्योंकि पावर 5 होगी तो 4 तक जाएगा। -3 की पावर r लिखी हुई, r कितना आया 5, x की पावर r लिखी हुई, r कितना आया 5, और अपॉन में क्या है, r फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो 10/3, 3 वन जा 3, 10 माइनस 3 होता है 7, ये हो जाएगा 7/3, 3 टू जा 6, 10 माइनस 6 होता है 4, तो ये हो जाएगा 4/3, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया, ये हो जाएगा 1/3, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा -2/3। -3 की पावर 5 क्या होती है, आई थिंक -343 होती है। सॉरी, 243, तो ये हो जाएगा -243 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 10 7 जा 70, 70 7 चौक 28, बल्कि मैं कैलकुलेटर में कर देता हूँ।
ये आ रहा है जनाब -560 अपॉन में कितने 3 है, 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आ जाएगा 243। अच्छा एक चीज मैं भूल गया, 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, ये लगाना मैं भूल गया था। तो ये है जनाब -243 एक्स की पावर 5 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 120। 243 से 243 कट गया, 560 को 560 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 560 एक्स की पावर 5 अपॉन 120। अब ये देखें ये कट रहा है, जीरो से जीरो कट गया, 56 अपॉन 12 एक्स की पावर 5। तो 56 अपॉन 12 डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये आ गया जनाब 14 अपॉन 3। तो सवाल क्या था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। कोफिशिएंट क्या होता है जो साथ में लिखा हुआ होता है, एक्स की पावर 5 के साथ में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 14 अपॉन 3। तो 14 अपॉन 3 इज अवर फाइनल आंसर। बुक में चेक करते हैं। यस, 100% करेक्ट आंसर। वेट करें स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन देख रहा हूं नेक्स्ट। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो वही है, हमें एक्स की पावर 5 निकालनी है।
तो जनाब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 9 की और क्वेश्चन नंबर 10 की दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है। हमने 9 में निकालना था कोफिशिएंट ऑफ x5 और हमने 10 में भी निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x5। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डैश 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 और इसकी पावर लिखी हुई -3/2। अब देखें, आपकी बुक में एक रिजल्ट है हमारे पास, वो रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डैश 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 इज इक्वल्स टू, ये चीज बराबर है 1 प्लस x की पावर -2 के। आप चाहें तो अपनी बुक में चेक कर सकते हैं कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डैश 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 ये बराबर है 1 प्लस x की पावर -2 के। तो अब हमारा जो सवाल है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डैश डैश डैश, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस x की पावर -2। और जो सवाल में ऊपर पावर लिखी हुई है -3/2, वो एज इट इज आ जाएगी। फायदा क्या हुआ कि 2 से 2 कट गया और हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स की पावर माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3। तो अब हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 3। आप खुद सोचें कि 1 प्लस एक्स की पावर 3 जो है हमारे पास, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, ये बराबर इसके नहीं होता, ये बराबर होता है माइनस के। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। बस छोटी सी एक मिस्टेक हुई है कि मैंने गलत लगा दिया, 1 माइनस। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस। मैं इसको पूरा मिटा देता हूं ताकि और सफाई से लिख लूं। सफाई से लिखने से ये होता है कि चीज ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होती है। तो ये देखें जनाब, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर माइनस माइनस प्लस 3। अब इस सवाल को मैं आगे क्या करूं जब मुझे नजर आ रहा है कि ये जो है वो होल पावर 3 आ रहा है, तो ये मैक्सिमम 3 तक खुलेगा, जबकि सवाल में उसने हमसे क्या मांगा है x की पावर 5। देखें ना, अगर आप मैट्रिक का फॉर्मूले से ही कर दें इसको, a माइनस बी के होल क्यूब से, तो क्या हो जाएगा a क्यूब 1 का क्यूब 1 माइनस 3a स्क्वायर b, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो ये खुल गया। इसके अंदर कहीं पर आपको x की पावर 5 नजर आ रही है? डेफिनेटली नजर नहीं आ रही। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? hence the coefficient of x की पावर 5 is 0 आंसर, क्योंकि if nothing then 0। होप यू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा सवाल था। सिर्फ हमने क्या किया, अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए ये देखा कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डैश 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 किसके बराबर होता है, और फिर सारी चीजें खुद ब खुद सॉल्व होती गई। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 कंप्लीट कर लिए। अब हम जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में मजीद कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। कोशिश करेंगे कि अगले 2 लेक्चर्स के अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए।
और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज होगी 8.5। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको आज की क्लास और प्रीवियस क्लासेस और मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। और इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करवाएं, क्योंकि इन बांटने से बढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।